जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में उपभोक्ता भंडार की मेडिकल शो बद इंतजामी का शिकार है। यहां करीब एक माह से फ्रिज नहीं चलने के कारण कम तापमान में रखी जाने वाली दवाएं खराब हो रही हैं। ऐसी दवाएं रोगियों को भी दी जा रही हैं और इससे उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। पेश एक रिपोर्ट। पिछले करीब एक माह से अलवर जिला हॉस्पिटल में संचालित उपभोक्ता भंडार की दुकान में फ्रिज ठप है। ऐसे में 25 डिग्री के आसपास तापमान में रखी जाने वाली शुगर एवं हार्ट सहित अन्य रोगों की दवाएं खराब होने की आशंका रहती है। हाल ही में वन मंत्री संजय शर्मा की मां के लिए शुगर और हार्ट की दवा भी यहां से गई थी। फार्मासिस्ट को पता लगते ही दवाओं को वापस मंगाया गया और दूसरी दवाएं उनके घर भेजी गई। जानकारी के अनुसार एक महीने में करीब 300 से ज़्यादा मरीजों को यहां से दवाई दी गई है। अलवर जिला अस्पताल परिसर में पहले उपभोक्ता भंडार के जरिए संचालित दवा की दुकान सामने वाले हिस्से में थी। वहां अब नया निर्माण चल रहा है। इस कारण दुकानों को पिछले हिस्से में शिफ्ट किया गया है जहां बिजली नहीं है। तभी से दुकानों के फ्रिज और पंखे तक बंद हैं। अप्रैल और मई महीने में तापमान बढ़ने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं फार्मासिस्ट का कहना है कि उनकी करीब 20,000 रुपये से ज़्यादा की दवाएं खराब हो गई हैं। इसके अलावा RGHS की दवा सामान्य मेडिकल स्टोर से भी मिलने लगी है। शेष ESI और विद्युत वितरण निगम के रेडार कर्मचारी यहां से दवा लेते हैं। पहले एक दिन में 100 से अधिक मरीज आते थे, जो अब घटकर आधे से भी कम हो गए हैं। इसके अलावा 20 लाख रुपए की मासिक बिक्री भी आधी रह गई है। बिजली के अभाव में दवाएं खराब होने के अलावा बिल काटने की मशीन और पंखे भी बंद हैं। साथ ही दुकान में रुकना मुश्किल हो गया है। 1,500-2,000 के इंजेक्शन होंगे। हर दुकान के अलग हर दुकान के अलग अलग है। जितनी दुकान है सबके फ्रिज बंद पड़े, लाइट नहीं है। इंसुलिन के इंजेक्शन है जो खराब हुए थे। इंजेक्शन के अलावा भी कोई दवाई खराब हो रही है। टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। दवाई तो खराब, टेम्परेचर 30 डिग्री में तक होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ रहा है दवाई खराब है। उधर सहकारी उपभोक्ता भंडार के महाप्रबंधक नवल सिंह के अनुसार बिजली कनेक्शन को लेकर अस्पताल प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। साथ ही जल्द कनेक्शन कराने के प्रयास जारी है। वहीं PMO डॉक्टर सुनील चौहान का कहना है कि पहले भी भंडार की दुकानों पर बिजली थी और यह व्यवस्था दुकानदारों की जिम्मेदारी है। PMO ने चेतावनी दी कि गलत या खराब दवा देने पर कार्रवाई की जाएगी। ये दुकानें 17 फरवरी को शिफ्ट होगी थी। बाकी आयुर्वेद की दुकान थोड़ी सी लेट हुई थी कुछ कारणवश से। मगर जब से ही लाइट वाइट यहाँ कुछ भी नहीं है। टोटल कितनी दुकानें हैं? यहाँ 5 दुकानें हैं। 5 किस किस की हैं? ये 4 तो एलोपैथिक है और एक आयुर्वेद की किसी दुकान। में भी कनेक्शन नहीं? किसी में कनेक्शन नहीं है। फिर ये जो दवाएं खराब हो रही हैं इनका फिर इनका तो अब कैसे क्या करें सर। काफ़ी फ्रिजों में इंजेक्शन पड़े हुए हैं। वो इंजेक्शन सारे बिना टेम्परेचर के खराब हो जाते हैं। काफ़ी इंजेक्शन ये पड़े हुए हैं यहाँ। आपने अधिकारियों को नहीं बताया इस बारे में? गए थे, काफ़ी हमारे अधिकारी से बात करी थी। अधिकारी ने हमारे ने कहा भी था, बात भी करी, लेटर भी दिए हैं यहाँ। मगर लाइट का अभी तक कुछ पता नहीं पड़ रहा है। कहते हैं कि मिल जाएगी आज कल ऐसा ही चल रहा है। तो ये कितने इंजेक्शन खराब हो गए? कितने रुपए का कोई नुकसान? नुकसान तो बहुत इनका अकॉर्डिंग 200-250 रुपये का एक इंजेक्शन है। कोई 500 का भी है। हाँ, कोई 500 का है, कोई 1000 का भी है। इंजेक्शन तो शुगर के भी हैं, काफ़ी हैं। काफ़ी जब से ये दुकानें बंद पड़ी हैं, सब दुकानों के अंदर ही ये इंजेक्शन वगैरह खराब हो रहे हैं। कुल मिलाकर इस अव्यवस्था के चलते रोगियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जारी है। भगवान सैनी, ATL न्यूज़, अलवर।